ईश्वर की सत्ता को कोई नकार नहीं सकता। हर समय और काल में इस बात के प्रमाण मिलते रहे हैं जब ईश्वरीय शक्ति के आगे मनुष्य नतमस्तक हुआ है। आधुनिक युग में विज्ञान की कसौटी पर जो परखा और जांचा जाता है उसे ही सत्य माना जाता है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि स्थूल जगत के अलावा भी एक सूक्ष्म जगत है जो अलौकिक है, अकल्पनीय है। और जो सिद्ध पुरुष उस सूक्ष्म जगत की परम सत्ता से अपनी साधना और तपश्चर्या से एकाकार कर लेते हैं, उनके लिए भौतिक जगत को चलायमान रखने किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे ही एक संत हैं समर्थ दादा गुरु भैया जी सरकार, जिनके तप और सिद्धि को देखकर विज्ञान भी चमत्कृत है। दादा गुरु समर्थ भैया जी सरकार मध्य प्रदेश के जबलपुर में निवास करते हैं, जिन्होंने साल 2020 से एक ऐसा महाव्रत ले रखा है जिसके बारे में जो भी सुनता है अवाक रह जाता है। और वो चमत्कार ये है कि दादा गुरु ने करीब 1300 दिनों से अन्न और फल कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। दादा गुरु सिर्फ नर्मदा जल ग्रहण करते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। दादा गुरु के शरीर में इतने दिनों में ना तो कोई विकार आया, ना ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, बल्कि इस महाव्रत के दौरान उन्होंने 3200 किलोमीटर की परिक्रमा भी की है, जो हैरत की बात है। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने संत की तपस्या पर शोध करने और इसकी प्रामाणिकता को विश्व स्तर पर प्रमाणित करने के लिए निर्देश जारी किया है, जिसके बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज की टीम दादा गुरु पर शोध कर रही है, जिसके तहत आने वाले 7 दिनों तक 24 घंटे दादा गुरु के स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी। और दिन भर हमारे डॉक्टर उनके साथ थे, एम्बुलेंस हमारे साथ थी, डॉक्टर हमारे साथ है। हम हर 4 घंटे में, 2 घंटे में और उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और SpO2 और पल्स लेते थे। तो पूरी यात्रा के दौरान जो 30 किलोमीटर आज उन्होंने यात्रा की, पूरी यात्रा के दौरान कहीं कोई ऐसा पैरामीटर डिस्टर्ब नहीं हुआ या लो हाई नहीं हुआ जिसकी वजह से ऐसा लगे कि क्यों ऐसा हो रहा है या ऐसा क्या, क्योंकि दादाजी ने कुछ ग्रहण भी नहीं किया। दिन भर 24 आवर्स में उन्होंने केवल 100 ml हमारे सामने पानी पिया था। हाँ, असंभव सी बात है, 100 ml में आदमी 42 डिग्री सेंटीग्रेड में 30 किलोमीटर अगर पैदल चल रहे हैं तो इतनी स्वेटिंग होगी और इतना डिहाइड्रेशन होगा, वो भी दादाजी को नहीं है। तो एक बड़ी अचंभे की बात है। चिकित्सकों की पूरी टीम दादा गुरु के स्वास्थ्य पर शोध में जुटी है, लेकिन दादा गुरु के महाव्रत के पीछे जो सवाल हैं वो मानव बुद्धि के अनुरूप स्वाभाविक हैं। मिसाल के तौर पर, कोई व्यक्ति कैसे 1300 दिनों से ज्यादा समय तक निराहारी रह सकता है? सिर्फ नर्मदा जल पीकर कैसे दादा गुरु चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ हैं? क्या नर्मदा जल में जीवन रक्षक ऐसे पोषक तत्व हैं? क्या दादा गुरु ने साधना और तपस्या से अपने शरीर को साधा है? दादा गुरु के पीछे कोई ईश्वरीय शक्ति है जो उन्हें जीवन ऊर्जा देती है। साइंस के मुताबिक 8 हफ्ते तक सिर्फ पानी के सहारे जीवित रह सकता है इंसान। 8 हफ्ते से ज्यादा पानी के सहारे जीवित रहना नामुमकिन है। सिर्फ पानी के सहारे कुछ दिनों तक जीवित रहने की कई मिसालें हैं। महात्मा गांधी ने पानी के सहारे 21 दिनों तक अनशन किया। अन्ना हजारे भी कई दिनों तक सिर्फ पानी के बल पर उपवास पर रहे। कई उदाहरण हैं जहां मलबे में कई दिनों तक दबे रहने के बाद लोग जीवित निकले। कुल जमा देखा जाए तो मनुष्य केवल सूरज की किरणों और हवा के दम पर जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को जीने के लिए खाना और पानी ग्रहण करना जरूरी है, लेकिन कई मिसालें हैं जहां लोग बिना खाए पिए सिर्फ पानी पीकर कई कई दिनों तक जीवित रहे हैं। लेकिन दादा गुरु ने जिस लंबी अवधि से अपना महाव्रत जारी रखा है, वो इंसान और विज्ञान दोनों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। दादा गुरु पर शोध कर रही डॉक्टर्स की टीम अपनी जो रिपोर्ट पेश करेगी, उस रिपोर्ट में मानव शरीर की असाधारण क्षमता का पता चलेगा। शोध में यह भी सामने आ सकता है कि क्या नर्मदा जल में वो पोषक तत्व हैं जो मनुष्य को जीवित रखने की क्षमता रखते हैं, या फिर ये जप और तप का बल है जो दादा गुरु सरी के संतों के पास होना ही संभव है।